यदि मोहासुर के आह्वान पर वो सभी नकारात्मक शक्तियां जाग गईं, तो उसकी सम्मोहन करने की शक्ति इतनी अधिक हो जाएगी कि वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, स्वयं नारायण को भी। क्या हुआ कान्हा? आप टोली से कहो कि कल सब अपने अपने घर से, पूरे वृंदावन से छोटी छोटी कांच की वस्तुएं, टूटे हुए टुकड़े वो सब लेकर आए। कांच के टुकड़े? परंतु हम उसका करेंगे क्या? उससे हम एक भेंट वस्तु बनाएंगे लंबोदर के लिए। कैसे भेंट वस्तु? आप प्रश्न बहुत पूछते हैं। अब आप टोली को बताते हो कि नहीं? बताता हूँ। सुनो टोली, कल तुम सब अपने अपने घरों से जो भी कांच के टुकड़े हों वो लेकर आ जाना। क्यों? क्योंकि कान्हा लंबोदर के लिए एक विशेष भेंट बनाने वाला है। कांच से कौन सी भेंट वस्तु बनाओगे मुखिया जी? अरे नक्चड़ी, ये मुझे पता होता तो मैं नहीं बताता। वो तो आप सबको कल पता चल जाएगा ना। पर स्मरण रहे, तुम सबको अपने अपने घरों से कांच के टुकड़े लेकर आने हैं। परंतु हम लंबोदर को भेंट वस्तु क्यों दे रहे हैं? कान्हा मुझे विदाई उपहार स्वरूप में भेंट देना चाहता है। अच्छा, इसलिए आज ये एकत्रित भोजन करने की योजना बनाई। अर्थात तुम हम सबको छोड़ के जाने वाले हो? अरे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो हमें कल बहुत सारी क्रीड़ा जो करनी है। क्यों कान्हा? हाँ लंबोदर। टोली, स्मरण है ना कि मैंने क्या कहा था? हाँ, हम लाएंगे कल कांच के टुकड़े। अच्छा लंबोदर, कल मिलते हैं। लीलाधर, ये उपहार तो बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। आपने तो एक तीर से 2 लक्ष्य साध लिए। कान्हा, अब तो टोली चली गई। अब तो बता दो वो उपहार क्या है जो उपहार तुम गणेश को देना चाहते हो। कल बन जाए तब देख लेना दाऊ। चलो अब सोते हैं। लंबोदर जी को निद्रा आ रही है और मुझे भी। मुझे उत्सुकता दिलाकर तुम दोनों सोना चाहते हो। जाइए जाइए, सो जाइए। भ्राता कृष्ण इन कांच के टुकड़ों के साथ क्या करने वाले? अब तो मैं भी संभ्रमित हूँ। धैर्य रखिए देवी, कल तक बन जाएगा, तब स्वयं देख लीजिएगा। अब तो आप भी अपने आराध्य जैसे ही बात करना सीख गए हैं महादेव। अब मैं क्या करूं गौरी, आराध्य की लीला होती ही ऐसी है। देख देख कर मैं भी सीख रहा हूँ। आप और आपके आराध्य दोनों एक ही जैसे हैं। लीलाधर नहीं गौरी, लीलाधर तो केवल एक है, मेरे आराध्य। परंतु कल क्या होने वाला है उसके विषय में सोचकर तुम इतनी संभ्रमित हो। परंतु जो विचार मेरे मन में आ रहा है, यदि आराध्य भी वही सोच रहे हैं, तो आगे जो होने वाला है वो अति प्रशंसनीय होगा। और उस सब को देखकर तुम जो अचंभित हो, वो प्रतिक्रिया देखने के लिए तो मैं सबसे अधिक उत्सुक हूँ। महादेव, यदि आप जानते ही हैं कि क्या होने वाला है तो आप बता भी दीजिए ना। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है जानने के लिए। देवी, व्याकुलता को परे कीजिए और धैर्य रखिए। वैसे भी गौर, जो लीला व्याकुलता और रहस्य से परिपूर्ण ना हो, वो लीला ही कैसी? वो लीला तो व्यर्थ ही मानी जाएगी ना। सही कह रहे हैं आप। एक और मोहासुर क्या करने वाला है उसकी चिंता है, और दूसरी ओर भ्राता कृष्ण क्या करने वाले हैं उसकी आतुरता। सत्य कहूं गौरी, तो मैंने तो कभी विचार भी नहीं किया था कि मेरे वरदान के विषय में जानने के पश्चात भी आराध्य इस समस्या को इतनी सरलता से, इतनी सुंदरता से संभाल लेंगे। अब तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। उस कृष्ण को पाने की मेरी हर योजना, हर आसार अपना मार्ग खोकर अंधकार में मर जा रही है।
ये अंधकार मेरी भीतर की आशाओं को भस्म कर रहा है, हर समय हर क्षण। परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कंस। वो मोहासुर नहीं गुरुदेव, अब मुझे उस मोहासुर के विषय में अधिक नहीं सुनना है। मैं समझ सकता हूँ कंस कि तुम्हें अब उससे कोई भी आशा नहीं है, परंतु यदि मैं कहूं कि वो मोहासुर कृष्ण को सम्मोहित करने के लिए अपने वरदान की समस्त शक्तियों का उपयोग एक साथ करने में सक्षम है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे? ये सब मैंने स्वयं सुनिश्चित किया है। इसका अर्थ है कि वो मायावी बालक कृष्ण आपके मोहासुर के मुंह में फंस जाएगा। अवश्य। अब जो हमारी इच्छा है और जो हमने योजना बनाई है उसके अनुसार ही सब होने वाला है। फिर तो इस कार्य के लिए अधिक विलंब मत कीजिए, शीघ्र से आरंभ कीजिए गुरुदेव, और ये सुनिश्चित कीजिए कि योजना के अनुसार वैसा ही सारा कार्य हो। अब तुम चिंता मत करो कंस, कल के पश्चात या तो वो कृष्ण नहीं दिखेगा या वो मोहासुर, और ये मेरा वचन है। मैंने इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से मोहासुर को तैयार किया है। टोली, कल जो सामग्री लाने के लिए बोला था वो तुम सब लेकर आ गए? हाँ। मुखिया जी, अब तो बता दो, इतने सारे शीशे के टुकड़े का करना क्या है? अब तो बताओगे ना? देखते नहीं ये नक्शड़ी कितने प्रश्न पूछती है। आप भी कुछ कम नहीं हो दाऊ, सबसे अधिक प्रश्न तो आप पूछते हो। अब हम दोनों में से अधिक प्रश्न कौन पूछता है, इसकी तुलना करते रहोगे या बताओगे भी? बताता हूँ। हम इन टुकड़ों से एक भव्य शीशे की दीवार बनाएंगे। अरे मुखिया जी, अब यूं ही सिर हिलाते रहोगे या हमें बताओगे भी? हाँ, तो हम इन टुकड़ों से एक भव्य शीशों की दीवार बनाएंगे। शीशे की दीवार? पर कैसे? हम गोंद से इन सारे शीशों के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी सी दीवार बनाएंगे। हम गोंद से इन सारे शीशों के टुकड़ों को जोड़ेंगे और एक भव्य दीवार बनाएंगे। यदि हम इतनी भव्य दीवार बनाएंगे तो लंबोदर इसे अपने लोग कैसे ले जा पाएंगे? हाँ, दीवार तो बड़ी भारी होती है और लंबोदर को हमारे ऊपर पसंद भी तो आना चाहिए। अरे परंतु दीवार बनाने ही क्यों? लंबोदर को क्या उपयोग होने वाला है? कान्हा, अब शीघ्र बताओ, नहीं तो ये प्रश्न पूछ कर मेरे प्राण ले लेंगे। दाऊ, लंबोदर से पूछिए, उन्हें ये भेंट कैसी लगी? लंबोदर, हमारे भेंट की योजना तुम्हें कैसी लगी? मुझे तो भेंट की योजना बहुत ही पसंद आई। लंबोदर, तुम्हें ऐसी भेंट क्यों चाहिए? हम तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे। हाँ, हम लोग भी। सब समझ जाएंगे दाऊ, पहले ये दीवार बन तो जाए। टोली, मुझे तो लगता है कि लंबोदर को ये भेंट पसंद आ गई है, तो क्यों ना हम शीशे की दीवार बनाने का कार्य शुरू करते हैं। हो सकता है इसे बनाने के पश्चात हमें पता चल जाए। हम सब तैयार हैं। तो चलो टोली, लंबोदर का यह अनोखा उपहार बनाना आरंभ करते हैं। कन्हैया, 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 कन्हैया। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। हमने ये जो भी बनाया
बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। वाह टोली, तुम सबने तो बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। परंतु लंबोदर, तुम इसे अपने लोक में ले जाकर करोगे क्या? यही तो मैं कब से पूछ रही हूँ, पर मुखिया जी है जो कब से बता ही नहीं रहे। व्यर्थ ही हमसे कष्ट करवा रहे हैं। कृपया मेरी एक बात मानो कान्हा, एक क्षण के लिए मोहासुर के समक्ष खड़ा कर दो इस नकचढ़ी को और ले जाने दो इसे इस वृंदावन से। मेरे पीछे का संकट टल जाएगा। ये तो मुझे नहीं पता, परंतु ये दीवार कितनी सुंदर बनी है। इसे तो अपने लोग अवश्य लेके जाऊंगा। यदि तुम्हें हमारा बनाया हुआ उपहार पसंद है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। शीशे के टुकड़े लाए, बड़ी शीशे की दीवार भी बना दी, परंतु अभी समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। बलराम दाऊ, चिंता मत करो, बस हमारे साथ लीला का आनंद उठाओ।